तपस्या करी, भोले बाबा मैया पार्वती देवताओं ने आशीर्वाद दिया, तारकासुर का वध कर दिया। तारकासुर अति बलवान वह दैत्य जो देवताओं को भी परास्त कर चुका था, आज कार्तिकेय ने उस दुष्ट का जब वध किया तो सारे देवता दौड़े दौड़े आए, महाराज आपने हम देवताओं का उद्धार किया, आज से आप हमारे स्वामी हैं। तो सारे देवताओं ने उनको सेनापति बना दिया। देवताओं के सेनापति भगवान कार्तिकेय। और कार्तिकेय भगवान की पत्नी कौन है जानते हैं? छठ मैया। बिहार में छठ माता का पूजन एक राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया जाता है। यह बिहार की पावन भूमि हर एक देवी देवताओं की आराधना करने में प्रथम बनी है। षष्ठी मैया कार्तिकेय भगवान की पत्नी है और सूर्य की पुत्री है। कहते हैं कि भगवान कार्तिकेय के साथ साथ गणेश भगवान भी इनके पुत्र हैं। कैसे? एक दिन माता को किन्हीं कार्यवश मन में हुआ कि भोले बाबा कभी भी आ जाता है। पति पत्नी जब पूजन का समय हो, एक दूसरे पर या एक दूसरे को डिस्टर्ब भी नहीं करना चाहिए। मैया पार्वती जब पूजन में बैठती हैं तो अक्सर भोले बाबा विनोद बस आ जाते हैं, और जब आ जाते हैं तो कहते हैं गुरु आ जाए, पति आ जाए, तो चाहे जितनी बड़ी तपस्या आपकी हो रही हो तत्काल उठ करके सेवा करना चाहिए। आप आए हैं तो चाहिए। मैया पार्वती उठ जाती है। आज मैया पार्वती ने ये मन में सोचा कि आज अपने द्वार का रक्षक चाहिए। हल्दी कुमकुम को एकत्रित किया, मंत्र को आत्मसात किया, और मंत्र के प्रभाव से उस हल्दी के और कुमकुम के उस वेदिका में एक जीव उत्पन्न हो गया। बड़ा सुंदर बालक। जब वह आया तो उसने कहा, आप मुझे बुलाइए, तो मेरा नाम क्या है? उन्होंने कहा तुम्हारा नाम गणेश है। बोले गणेश भगवान की। गणेश भगवान को उन्होंने द्वार पर बैठा दिया, आदेश दिया कि जब तक मैं न कहूं तब तक अंदर किसी को मत आने देना। अपने पिता को देखा नहीं उन्होंने। बोले बाबा आए, रोक लिया, महाराज अभी आप नहीं जा सकते। बोले बाबा ने कहा तुम कौन हो? उन्होंने कहा कि मैं अपनी माता जी का पुत्र हूँ। पिताजी का नाम तो पता नहीं। तो उन्होंने कहा कि तुम अपनी माता जी के पुत्र हो तो मैं ही तुम्हारा पिता हूँ। तो उन्होंने कहा कि ये मेरी माता ने आपसे परिचय नहीं कराया। संसार में पिता कौन है? कौन बताता है? माँ बताती। इसीलिए प्रथम गुरु कौन है? माँ है। तो इस वंदनीय माता के इस लाडले ने भगवान भोलेनाथ को रोका और भोले बाबा ने क्रोध कर दिया। अपने त्रिशूल के द्वारा उस बालक का वध कर दिया। जैसे वध हुआ, भगवती को ज्ञात हुआ। भगवती ने तत्काल अपनी पृथ्वी को आंखें लाल लाल हो गई, लगा जैसे मानो प्रलय आज आ जाएगा। 3 रूपों में भगवती विभक्त हो गई, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती के रूप में। भोले बाबा भी कुछ का पाते कि तब तक 9 रूपों में परिणित हो गई, 9 रूप धारण कर गई। यश सलाना करने वाली माता ने आज इतने सारे रूपों को बनाया। काली के रूप में जब चलेगी आज, माँ के लिए बेटा से बढ़कर कुछ नहीं होता। बेटे को अगर किसी प्रकार की विपत्ति ने घेर लिया हो तो पिता को भी डांट देती, आप चुप रहिए, हमारे बेटे पर विपत्ति आई है।
मैया ने महाकाली का जब स्वरूप बनाया, भोले बाबा ने जाकर के संभाला। भोले बाबा ने जब देखा कि अब स्थिति बिगड़ जाएगी, हमने अभी क्षण पहले एक पद में आपको सुनाया था, बरसों तो बादल हो जाना। जब उन्होंने देखा कि भगवती का क्रोध शांत होने का नाम नहीं, सारे देवताओं को मन से पुकारा, देवता आए, सबने स्तुति की। मैया ने कहा कि जब तक मेरा बालक मेरे सामने नहीं आता तब तक मेरा मन शांत नहीं होगा। तो भोले बाबा ने भगवान नारायण के आदेशानुसार एक गज के मुखाकृति को ला करके बालक को लगा दिया। तब से उसका नाम गजबदन हो गया। बोलिए गजबदन गणेश भगवान की। भगवान भोले बाबा और मैया पार्वती के दो पुत्र हैं। प्रथम है भगवान कार्तिकेय और द्वितीय है भगवान गणेश, जो आदि गणेश है, और एक गौरी पुत्र गणेश है। जो गौरी पुत्र गणेश है वो पूजन में हर जगह पूजे जाते हैं, और जो माता पार्वती के द्वारा जो पूजित गणेश है, उत्पन्न के गणेश है, वो गणेश भगवान राष्ट्रीय पर्व के रूप में उनका महोत्सव मनाया जाता है। महाराष्ट्र में आप लोग देखते हैं, जैसे हम लोग बिहार में छठ मनाते हैं, वैसे वहां पर गणपति महोत्सव होता है। भगवान के इन दोनों पुत्रों ने जग के दुर्लभ से दुर्लभ कार्यों को संपन्न किया। मैया ने जब देखा इतने सारे कार्य हमारे पराक्रमी पुत्रों के द्वारा हो रहा है, कहते न वीर हो गया वसुंधरा, बेटे को पराक्रमी ही बनाना चाहिए, है ना? कुछ माता होते हैं कि अपने बेटा को कहते हैं नहीं 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 चलना मत, अभी गिर जाएगा। जब बच्चे को ठोकर नहीं लगेगी, गिरेगा नहीं तो चलेगा कैसे? अगर वो गिर रहा है, ठोकरें लग रही है, तभी वो समझ सकता है। इस भारत की भूमि के बहुतेरे लाल महाराजाओं के लालों ने कठोर से कठोर परिश्रम किए, अपने आप को तपाया, और तब जाकर के इस भारत की भूमि को आजादी दिलाई। हम सब जिस भारत की भूमि में है ना, वह भारत साधारण नहीं है। आप अन्य जगह जाते होंगे धन संपदा के लिए, पर हमारे इस भारत की भूमि में जहां खोजो वही अंत निकलते हैं। राष्ट्र गया इसको, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती शोभा उगते मोती, मेरे देश धरती शोभा उगले मोती, मेरे देश धरती बैलों के गले में जब घुघरू जीवन का राग सुनाते हैं, बैलों के गले में जब घुघरू जीवन का राग सुनाते हैं, गम को से दूर हो जाता है, खुशियों के चमन मुस्कुराते हैं, गम को से दूर हो जाता है, खुशियों का चमन मुस्कुराता है। आजकल तो प्रथा समाप्त नहीं हो गई। आजकल इतने सारे यंत्र हो गए कि बैल देखने को नहीं मिलते। इस भारत की भूमि में वह खनिज है, सबसे संसार का सबसे दुर्लभ हीरा इस भारत की भूमि में प्राप्त हुआ। बोलिए भारत माता की। हम सब उस भारत में हैं जिस भारत को
देवता भी वंदन करते हैं, देवता भी प्रणाम करते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि ऐसे भारत में भगवान ने और अनशन सहित भगवान ने अवतार लिया। जग जान खंड मुख जन्म कर्म प्रताप पुरुषारथ महा, हे तुम्हें वृष के तो सुत कर दंत संक्षेप ही का, यह उमा सब विवाह में कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावहि, कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावहि। गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान भोलेनाथ के सहित उनके परिवार का जो भी बंधन करता है, स्मरण करता है, तो उसके जीवन में कल्याण हो जाता है और विवाह में मंगल होता है। इनके पुत्र हैं, अगर विवाह में न बुलाया जाए, प्रथम निमंत्रण आपको लिखते हैं ना, सुनिए गणपति महाराज, प्रथम निमंत्रण दिया जाता है। देव में पूज्य है। बहुत सारी प्रचलित कथाएं भी हैं। संक्षेप में मैं कहता चलो, जिस पुत्र ने अपने पिता और माता को देवतुल्य नहीं माना, वह कहीं भी पूजा नहीं जाता। गणेश भगवान ने अपने माता पिता को ही सर्वोपरि माना, और जब परिक्रमा की बात आई तो माता पिता का परिक्रमा करके देवताओं को भी पूज्य हो। हमारे जीवन के सबसे बड़े अगर ईश्वर हैं और प्रत्यक्ष ईश्वर है तो कौन है? हमको इस धरा में लाने वाले। राग हो या रीति हो, किसी भी प्रकार के, यह संसार है तो माता पिता से झगड़ भी लेना चाहिए। बेटे को हर प्रकार का अधिकार है, पर अनादर नहीं करना चाहिए। यह सत्संग भी यही कहता है, और गणेश जी महाराज ने उसका अनुकरण किया तो आज प्रथम पूज्य हो गए। भोले बाबा के इस परिवार का नाम स्मरण कर लेना, उनके परिवार के हर सदस्यों को याद कर लेने से आपके जीवन में हर प्रकार का मंगल होता है। ऐसा इस महापुराण का कथन कहते हैं। चरित सिंधु गिरिजारमण वेदन पावहि पार, वरने तुलसीदास किमि अति मंद गवार। तुलसीदास कहते हैं कि गिरजा के परिवार का वर्णन मेरे मति में मुझ जैसे गवार के बस की बात नहीं, जो भोले बाबा के परिवार और उनकी कृति का वर्णन कर सके। जय हो, जय हो। याज्ञवल्क्य जी महाराज भरद्वाज जी को भी यही उपदेश दे रहे हैं कि भोले बाबा कौन है? तो भोले बाबा जिस राम के भजन में, जिस राम के शरणागति में, जिस राम के लिए ही सर्वस्व समर्पित कर रखा है। देखिए, भोले बाबा के परिवार में जितने हैं, जितने सदस्य हैं, रिद्धि सिद्धि संतोषी माता, ये सब उन्हीं के परिवार के सदस्य हैं। और सबके इष्ट कौन है? राम जी। और राम जी के परिवार के सारे जितने हैं, आगे बताएंगे कि उनके इष्ट कौन है। याज्ञवल्क्य जी महाराज कहते हैं भरद्वाज जी से कि महाराज, जो मैं आपको सुना रहा हूँ ये भोले बाबा की रचना है, मैं अपने आप से नहीं। भोले बाबा ने खुद ही कहा है कि मेरा पूरा परिवार उस राम की शरणागति के लिए राम जी का भजन करता है। शंभु चरित सुनि सरस सुहावा, शंभु चरित सुनि सरस सुहावा, भरद्वाज मुनि अति सुख पावा, भरद्वाज मुनि अति सुख पावा। बहुलाल सा कथा करवाणी, बहुलाल सा कथा करवाणी, नयन नीर रुमावल ठाणे, नयन नीर रुमावल ठाणे, प्रेम विवश मुख आवन बानी, विवश मुख आवन बानी। दशा देखी हर से मुनि जाने, दशा देखी हर से मुनि जाने।
महाराज कहते हैं भरद्वाज जी, जब भोले बाबा ने इस संसार में इस कथा को हम लोगों तक पहुंचाया ना, तो भोले बाबा की दशा अवर्णनीय है। वो कितने मुग्ध थे, कितने प्रसन्न थे। भरद्वाज जी महाराज सुन सुन करके गदगद हो रहे हैं। भरद्वाज जी कहते हैं, अहो धन्य तव जन्म मुनीसा, अहो धन्य तव जन्म मुनीसा, महिजान प्रिय प्रिय गौरीसा, महिजान प्रिय प्रिय गौरीसा, शिव पद कमल निरत नाहि, 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 राम ते सपने न सुहाए, राम ते सपने न सुहाए, विश्वनाथ चरण विश्वनाथ बदले हो, राम भगत कर लक्षण में, विश्वनाथ राम सने हो, विश्वनाथ राम सने हो, राम भगत पद लक्षण हो, राम भगत पद लक्षण हो। याज्ञवल्क्य जी महाराज के बातों को सुन करके भरद्वाज जी कहते, महाराज आप धन्य हैं, परम धन्य हैं। इस अमर कीर्ति को आपने पूरी तरह सुन रखी है। जिन लोगों का, जिन भक्तों का, कुछ लोग होते हैं कि हम केवल राम जी को मानेंगे, शिव जी को नहीं मानेंगे, अपना अपना एक एक इष्ट चुन लेते हैं लोग, और उसके बाद कहते हैं हम उनके मंदिर में क्यों जाएं, हम तो राम जी के उपासक हैं, कृष्ण जी के उपासक हैं, या हम दुर्गा जी के उपासक हैं, हनुमान जी के उपासक हैं। कहते हैं कि अगर ऐसा कोई भाव रखता है तो वह भक्त नहीं है। भक्त का लक्षण यह नहीं है। भक्त का लक्षण है, भगवान स्वयं कहते हैं, राम जी कहते हैं कि जो मुझे भजता है और मेरे आराध्य भोले बाबा का तिरस्कार करता है, तो समझो मेरी भक्ति को कभी पा ही नहीं सकता। वो मूढ़ है, मतिमंद है, गंवार है। ऐसे भक्त मुझे नहीं चाहिए। भोले बाबा कहते हैं कि जो मेरा भक्त है और हमारे राम जी से द्वेष करता है, चाहे जितना भी बड़ा भक्त हो जाए, तो मैं उसको, अगर राम जी रुष्ट हो जाए तो उसको बचा भी नहीं पाता। रावण जैसा कोई हुआ ही नहीं, न भक्त हुआ न बलवान, रावण जैसा कोई हुआ। भोले बाबा इसीलिए रक्षा भी नहीं कर पाए। भक्ति में बड़ी शक्ति है, पर उत्तम शक्ति यही है, उत्तम भक्ति यही है कि बिना राग और द्वेष के भगवान का भजन किया जाए। और उत्तम भक्ति यही है, भगवान कहते हैं कि बिनु छल विश्वनाथ बदले हो, बिना छल किए, बिना मन में किसी प्रकार का ईर्ष्या द्वेष किए भगवान विश्वनाथ को माने। और विश्वनाथ को अगर मानता है तो यह राम भक्त होने का लक्षण है। राम जी का परम भक्त है, विरक्त होने का भाव उसका एक चिन्ह है। मनसा वाचा कर्मणा किसी भी प्रकार से हो, भगवान का भजन करना चाहिए। जो भगवान की भक्ति नहीं करता, कुछ लोग कहते हैं उस जाति को, इस जाति को तमाम सारी विधाएं हैं, वहां नहीं जाना चाहिए, उन देवताओं को नहीं छूना चाहिए। मलुकदास जी महाराज कहते हैं कि मेरी कहा आने सारा झगड़ा खत्म। मलुकदास जी कहते हैं, जाति हमारी आत्मा, नाम हमारा राम, पांच तत्व का पुतरा, आई किया विश्राम। मलुकदास जी कहते हैं कि जाति हमारी आत्मा, आत्मा का कोई जाति होता है? आत्मा किसी जाति की नहीं होती। तो हम इस शरीर
ऊपर मिथ्या क्यों अभिमान करें? हम ब्राह्मण घर में पैदा हो, क्षत्रिय घर में पैदा हो, वैश्य घर में पैदा हो, शूद्र घर में पैदा हो, भक्ति से कोई लेना देना नहीं है। भक्ति सबके लिए है। राम जी का पद सबके लिए है, शिव जी का पद सबके लिए है। भक्त कोई भी काशी का हो सकता है। बलूदास जी कहते हैं कि अगर ये नहीं मानता तो जरा पीछे जाकर के देख ले, बड़ा उत्तम शरीर है। यह 5 तत्व से मिला हुआ जो पुतरा है, पुतरा मतलब पुतला, आये किया विश्राम। आत्मा क्या है कि 5 तत्व से बना हुआ इस ढांचे में आकर के कुछ आराम किया, और जब समय आया नींद से उठा तो अपनी झोली झंडी उठाई और चल दी। और जब ये आत्मा निकल गया तो कोई जात रहती है? शमशान में जाने के बाद चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, सबको एक ही घाट पे चलना होता है। 2.5 गज का कफन और 2.5 हाथ की जमीन, और वो भी अपनी नहीं होती। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, और कोई सिंहासन चढ़ी चला, कोई चला बधा जंजीर। जो आया है उसको जाना है। जो सत्संग का लाभ लेकर के भगवान की कृपा को आत्मसात करते हुए जाएगा, वह अपने कुल को तारता हुआ जाएगा, उसका कुल मानो तर जाएगा। कहते हैं कि अगर हमारे कुल में एक वैष्णव हो जाए तो 7 कुल आपके तार देता है। अगर वो पूर्ण वैष्णव हो जाए, वैष्णव की गतिविधियां कई मायने में हैं। परिवार में रहना, एक पत्नी व्रत का पालन करना, परिवार में रहते हुए माता पिता बंधुजनों के साथ हंसी के साथ जीवन का निर्वाह करना, भगवान की भक्ति करना भी यह विरक्त का एक स्वरूप है। दूसरा, अगर लगे कि संसार हमारे लिए नहीं है, संसार को त्याग देना ही उत्तम है, और उसको त्याग देने के बाद परमात्मा की शरणागति ले ले, संत बन जाए, साधु बन जाए, वो भी है, ये उत्तम विरक्ति मानी गई है। और ये विरक्ति मानी गई है। वैष्णव एक उत्तम वैष्णव होता है और एक परम वैष्णव होता है। परम वैष्णव एक गृहस्थ आश्रम में भी पाया जाता है। वैष्णव का स्वरूप अगर हो तो कहते हैं यमराज भी डरते हैं। अगर वैष्णव के मस्तक पर तिलक है तो मरते समय अगर यमराज के दूत भी आ जाए और मरते समय उसके माथे पर तिलक है तो चाहे करोड़ों पापों से युक्त हो तो भी यमराज के दूत छूटे नहीं, तो भगवान का चिन्ह बनाया है। पट्टे का बड़ा महत्व है। आज का प्रचलन यह है, हम जिसके हैं वो अपने नाम का एक पट्टा देता है। हम भी ये पट्टा लिए हैं राम जी के नाम का। हम अपने घर में अपनी रक्षा के लिए, अपने घर की चौकी सुरक्षा के लिए एक जानवर को पालते हैं। और पालते हैं तो क्या, पड़ोसी के यहाँ भी है और अपने घर में भी रखते हैं। तो पड़ोसी के घर में जो जानवर है उसकी देखभाल करने वाला, उसके गले में जो पट्टा है उसके सीधे विपरीत अपने हिसाब से डालते हैं कि अगर ये कहीं जाए तो पता चले कि वो किसका है। तो जो हमारे हितैषी होंगे दूर जाएगा तो लेकर के हमारे घर तक पहुंचा देंगे। ये उस पट्टे का चमत्कार है कि आपको भटकने नहीं देगा, खोने नहीं देगा। और ये भगवान के ही चिन्ह का भी यही प्रारूप है।
हर सनातनी के मस्तक पर तिलक होना चाहिए। कहते हैं जिस सनातनी के मस्तक पर तिलक नहीं है वह मनुष्य होते हुए चांडाल योनि के सदृश है। अगर आपके मस्तक पर तिलक है तो देवता